अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। दुआ भी है अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे। तो बेटे कल हमारी मश्क मुकम्मल हो गई थी। हमारा चैप्टर था ग़ज़वा उहद, तो वो हमारा सबक मुकम्मल हो गया। मश्क आप लोगों ने याद करनी थी। उम्मीद है सब बच्चों ने वो अपना काम किया होगा। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे ग़ज़वा खंदक के बारे में। अब ये भी एक ग़ज़वा है, मतलब ये भी एक जंग है। पहले हमने कितने ग़ज़वा के बारे में पढ़ा? 2 ग़ज़वा के बारे में पढ़ा। पहला था ग़ज़वा बदर, फिर हमने पढ़ा ग़ज़वा उहद। ग़ज़वा बदर जो थी, बदर के मुकाम पर जंग लड़ी गई थी कफ़ार और मुसलमानों के दरमियान। फिर कफ़ार जो थे उनको उस जंग में शिकस्त हुई, वो हार चुके थे। तो फिर ग़ज़वा बदर इसलिए लड़ी गई क्योंकि उसके कुछ असबाब थे। वो ये थे कि जो कफ़ार थे उनका कुरैश में कुछ उनका एक मुकाम था, वक़ार था। तो जब वो जंग हार गए तो उनका वक़ार जो था वो ख़राब हो गया। तो उसको बचाने के लिए, उसका बदला लेने के लिए फिर जो ग़ज़वा बदर जंग हुई थी उसमें कफ़ार के कुछ आदमी जो थे वो मारे गए थे, कुछ कैदी बने थे उनका बदला लेने के लिए। तो फिर इसके साथ साथ कुछ यहूदियों ने भी कफ़ार को इस बात पे भड़काया था कि वो मुसलमानों से बदला ले, हम आपके साथ हैं। इन तमाम वजूहात की बिना पर वो ग़ज़वा उहद जो थी वो लड़ी गई थी। उसे ग़ज़वा उहद इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस पहाड़ के पास वो जंग हुई थी उसे उसका नाम उहद है, इसलिए उसको ग़ज़वा उहद कहा जाता है। तो आज हम ग़ज़वा खंदक के बारे में पढ़ेंगे कि ग़ज़वा खंदक 5 हिजरी में पेश आया। इस लड़ाई में मुसलमानों ने मदीना मनव्वरा के दफ़ा के लिए एक खंदक खोदी, जिसकी वजह से इसको ग़ज़वा खंदक कहा जाता है। इस जंग को ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं। खंदक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गहरी खाई खोदना, मतलब मट्टी वाली जगह थी, उसमें बहुत ज़्यादा दूर तक उसको खोदा गया, मतलब उसको काफ़ी गहरा किया गया कि जो भी वहाँ से गुजरता तो उसमें गिर जाता, आगे वो नहीं पहुँच सकता था, उसे कहते हैं खंदक। तो उससे कुछ असबाब थे कि मुख्तलिफ़ ग़ज़वात में शिकस्त होने से कफ़ार मक्का में मुसलमानों के ख़िलाफ़ इंतकाम की आग भड़क उठी। तो उन्होंने मुसलमानों से बदला लेने के लिए अबू सुफ़ियान के झंडे तले जमा होना शुरू कर दिया। नंबर 2, मुसलमानों के मदीना मनव्वरा जाने से कफ़ार मक्का की शाम के साथ तिजारत को पहली ख़तरा लाहक हो गया था। अब नजद और दोमतुल जंदल तक का इलाका मुसलमानों के ज़ेरे नगी आने से इनके तिजारती काफ़िले इराक़ में भी नहीं जा सकते थे। उन्हें अपनी तिजारत ख़त्म होती नज़र आ रही थी, इसलिए उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ इंतहाई इक़दाम का फ़ैसला किया। नंबर 3, मिसाक मदीना की खिलाफ वर्जी की वजह से ग़ज़वा बदर के बाद यहूदी कबीला बनु कैनका को जलावतन किया गया, मतलब वहाँ से निकाल दिया गया। और ग़ज़वा उहद के बाद यहूदी कबीला बनु नज़ीर को जलावतन किया गया। ये लोग खैबर और शाम के सरहदी इलाकों में आबाद हो गए। उन्होंने कुरैश मक्का को मदीना मनव्वरा पर हमला करने के लिए उकसाया और अपनी हमायत का यकीन दिलाया, क्योंकि यहूदी ऐसे ही करते थे। वो मुनाफ़िक़त से काम लेते थे, कफ़ार को आगे कर देते थे, उनको मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काते थे और फिर उनको अपनी मदद का भी इस बात का यकीन दिलाते थे कि आप मुसलमानों के साथ जंग करें, हम आपकी मदद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रीडिंग हम एक पेज की कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मिसाक मदीना की खिलाफ वर्जी करने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के किन कबीलों को जलावतन किया। अभी हमने इस बाब में पढ़ा कि मिसाक मदीना की खिलाफ वर्जी की वजह से ग़ज़वा बदर के बाद यहूदी कबीला बनु कैनका को जलावतन किया गया और ग़ज़वा उहद के बाद कबीला बनु नज़ीर को जलावतन किया गया। कितने कबीले हैं? 2। इन दोनों को आपने डिटेल से लिखना है कि मिसाक मदीना की खिलाफ वर्जी की वजह से ग़ज़वा बदर के बाद यहूदी कबीला बनु कैनका को जलावतन किया गया और ग़ज़वा उहद के बाद यहूदी कबीला बनु नज़ीर को जलावतन किया गया, मतलब उस जगह से, उस इलाके से उनको निकाल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ग़ज़वा अहज़ाब में खंदक खोदने का मशवरा किस सहाबी ने दिया। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया। अभी हम रीडिंग तक नहीं पहुँचे तो हम आगे जाके थोड़ा देख लेते हैं। जो वाक़यात हमारा पैराग्राफ है इसमें दिया हुआ है कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय थी कि शहर के गर्द खंदक खोदकर मदीना मनव्वरा का दफ़ा किया जाए। आपने मुकम्मल बात लिखनी है कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी की राय थी कि शहर के गिर्द खंदक खोदकर मदीना मुनव्वरा का दफ़ा किया जाए। मतलब अगर शहर के चारों तरफ वो गहरी खाई खोद देंगे, बहुत दूर तक खोद देंगे, तो फिर वो जो दुश्मन है आने वाला वो वहाँ से गुजर कर नहीं आ सकता। अगर वो वहाँ से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसमें वो घिर जाएगा। तो इसलिए उन्होंने ये मशवरा दिया था कि चारों तरफ जो है वो खंदक खोद लें ताकि हम अपने शहर का दफ़ा कर सकें। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपने याद भी कर लेना है, वीडियो को भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।